नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। सोशल मीडिया पर मुसलमानों के द्वारा एक पोस्ट बहुत ज़्यादा शेयर की जा रही है जिसमें उन्होंने एक फ़ोटो लगाई हुई है जो कि आप साइड में देख सकते हैं। जुनैद, मैं 15 साल का लड़का, मुझे इसलिए मार दिया गया क्योंकि मैं एक मुसलमान था। वोट करते समय इस बात का ध्यान रखें। बहुत सारे पोर्टल्स पर मैंने ये फ़ोटो देखा, लेकिन मैं आपको एक ब्लू टिक वाले अकाउंट से इसको दिखाना चाहता हूँ। सोनी राजदान महेश भट्ट की बीवी हैं, आलिया भट्ट की माँ हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि महेश भट्ट और ये जो सोनी राजदान है, ये हमेशा हिंदू विरोधी, भारत विरोधी बात क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो सोनी राजदान है, इसका एक्चुअल नेम सकीना है। महेश भट्ट और इस सोनी राजदान या आलिया भट्ट की रियलिटी, क्योंकि हमारे लोगों को एक्चुअलिटी इनकी पता नहीं होती है, इसलिए इस बहकावे में आ जाते हैं कि ये हिंदू होकर भी हिंदुओं के खिलाफ क्यों बोलते रहते हैं। अक्सर मुसलमान इनको भट्ट बता करके, इनको एक पंडित बता करके, पुरोहित बता करके हिंदू को ही छलने का एक कारोबार चलाए हुए हैं। आपको याद होना चाहिए कि इसी महेश भट्ट की पहली बीवी किरण और दूसरी बीवी परवीन बॉबी से अलग होने के बाद में किरण जब इसकी बीवी बनी हुई थी, उस समय पर इसको सकीना से विवाह करना था, निकाह करना था। उस समय इसने इस्लाम कबूल कर लिया था और इस्लाम कबूल करने के बाद में इसकी 2 बेटियां इस मुस्लिम बीवी से हुई थी। महेश भट्ट और सोनी राजदान के बारे में सबसे पहले खुलासा मैं ये भी करना चाहूँगा कि आपको पता होना चाहिए कि 26/11 मुंबई हमले में जो मेन अक्यूज़ था डेविड हेडली, उसको ट्रेनिंग देने, उसको जिम कराने में सबसे बड़ा जो सहयोगी था वो इसी महेश भट्ट का बेटा था, जिसको 2011 में पकड़ा गया था। महेश भट्ट क्यों दिग्विजय सिंह के साथ में, क्यों मुसलमानों के साथ में मिल करके इस 26/11 के पूरे केस को आरएसएस की साजिश बताने में लगा हुआ था, उसके ऊपर बुक्स लिख करके रिलीज़ करने में लगा हुआ था, क्योंकि इसका खुद का बेटा इस मामले में फंस रहा था। ये वही महेश भट्ट और ये वही सोनी राजदान है जो हम लोगों के बीच में रहते हुए हम लोगों को ही गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर ये लोग झूठे नाम रख करके हमारे सामने हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चला सकते हैं, तो हम असली नाम से असली लोग अपने लोगों को क्यों अपना संदेश नहीं दे सकते? बिल्कुल मुसलमानों को ये याद रखना चाहिए कि जुनैद एक 15 साल का लड़का था और उसकी मृत्यु के बाद में उसके ऊपर मुसलमानों ने ही सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स की। वोट डालते टाइम मुसलमानों को ये बात याद रखनी चाहिए और ख़ास तौर पर हिंदुओं को भी ये बात याद रखनी चाहिए। जुनैद एक 15 साल का लड़का था, लेकिन एक हत्यारे किस्म का लड़का था। सीट पर उसकी लड़ाई हुई, जिस लड़के के साथ में उसकी लड़ाई हुई, जुनैद ने उसको आपत्तिजनक शब्द कहे, उसको जाति सूचक शब्द कहे, फिर अपनी जेब से चाकू निकाला। आपको याद रखना चाहिए कि 15 साल का लड़का चाकू लेकर के निकलता था, क्योंकि कहीं भी काफिरों से मुकाबला हो सकता है। वो दूसरी बात है कि शुरुआत इनकी तरफ से होती है, लेकिन मैटर को शांत हम ही लोगों को करना पड़ता है, और वही इस मैटर में भी हुआ था। सभी रिपोर्ट्स इस बात को बता रही हैं कि जुनैद अपनी गलती से मारा गया था, ना कि मुसलमान होने की वजह से मारा गया था। लेकिन हिंदुओं, आपके सामने ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि आपको चुनाव के समय और वोट देते समय याद रखने चाहिए। अगर एक सकीना हमको ये पाठ पढ़ा सकती है, तो क्यों हम उसका आंसर भी नहीं दे पाते? आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको सबसे पहले याद होना चाहिए चंदन गुप्ता, जिस बच्चे को भारत माता की जय कहने के कारण सीने में गोली मारकर छलनी कर दिया गया, वो एकमात्र अपने परिवार का बच्चा वहीं पर ढेर हो गया। जब आप वोट डालने के लिए जाएं तो आपको उसका नाम याद होना चाहिए। जब आप वोट डालने जाएं तो आपको याद होना चाहिए तमिलनाडु के रामालिंगम जी का नाम, उनका चेहरा आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। एक ऐसा ब्रेवो मैन जिसने मुसलमानों के बीच में खड़े होकर इस्लाम की समीक्षा की और उसने कहा कि यदि सब समान है, यदि आप मुझे टोपी पहना सकते हैं, तो आप मेरी विभूति, मेरा तिलक अपने माथे पर क्यों नहीं सजा सकते? जिसने इस्लाम को डिनाई किया, जिसने कहा कि मैं इस्लाम को कबूल नहीं कर सकता। इसी जिहादी इस्लामिक विचारधारा से ग्रसित लोगों ने उसको घेर करके मौत के घाट उतारा, तड़पा तड़पा करके मारा। आपको वोट डालते समय उनका नाम और उनका चेहरा ध्यान होना चाहिए। आपको याद होना चाहिए एक वो बुजुर्ग पुजारी जो अपने मंदिर में आरतियां चला रहा था, लेकिन इसी जिहादी इस्लामिक कौम के एक व्यक्ति ने मंदिर में घुसकर उनको जान से मार डाला। आपको याद होनी चाहिए अंकित कि वो सब चीखें
जो चौराहे पर घेर कर इसी इस्लामिक कौम के लोगों ने उनका गला रेता था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो हिंदू था। अगर वो मुसलमान होता तो वो जायज़ होता उनकी फैमिली में, क्योंकि वो एक मुस्लिम लड़की से प्रेम करता था। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि वो मुस्लिम लड़की भी उस लड़के से अत्यंत प्रेम करती थी और उसके साथ में जाना चाहती थी, शादी करना चाहती थी। लेकिन गलती केवल एक हिंदू की हुई, एक काफिर की हुई और उसे तड़पा तड़पा कर चौराहे पर घेर करके मारा गया। वोट डालते समय अगर सोनी राजदान जुनैद का नाम याद रखने के लिए कह सकती है, एक वेरीफाइड अकाउंट से एक अत्यंत जिम्मेदार व्यक्ति इस बात को कह सकता है, तो हम क्यों नहीं बता सकते? हम बता सकते हैं। आप सुनने वाले और लोगों तक पहुंचाने वाले होने चाहिए। वोट डालते समय आपको याद होने चाहिए हमारे गौरव और सचिन भाई, जिन्होंने इस्लाम का डट करके मुकाबला किया। उनको पीट पीट कर मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव में मार दिया गया, लेकिन उन्होंने अपनी बहन के साथ में छेड़खानी को बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने उसका डट कर मुकाबला किया, अपनी जान की बाजी लगाई और अपने धर्म के गौरव को, उसकी आन मान शान को गिरने नहीं दिया। इसको कहते हैं अपना दुपट्टा दूसरे के हाथ में नहीं जाने दिया, भले ही जान चली गई। आपको याद होना चाहिए एक एक व्यक्ति का चेहरा, एक एक व्यक्ति का नाम। आपको याद होने चाहिए वो दलित महिला जिसको इस्लाम ना कबूलने की वजह से घर में घुसकर आग लगा दी गई थी और उसको जिंदे ही मार दिया गया था। आपको याद होना चाहिए वो मराठा युवा जो भीमा कोरे गांव में एक ऐसी जैकेट पहनकर निकला था केवल, जिस पर शिवाजी महाराज का चेहरा था। उस चेहरे की वजह से ही उसको घेर करके मार दिया गया। क्यों? क्योंकि वो बच्चा हिंदू था। आपको याद होना चाहिए उस एक छोटे से बच्चे का चेहरा भी। आपको याद होना चाहिए वो राजेश जिसने उर्दू पढ़ने से मना कर दिया। उसने कहा कि यह सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ सकता, इसकी जगह मुझे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाए। उसको घेर करके तड़पा तड़पा कर मारा गया। उसके दोस्त भी देखते रह गए थे। आपको याद होना चाहिए वोटिंग के समय एक एक चेहरा, जो कुछ भी और जो व्यक्ति भी हमारे बीच से गया है। आपको याद होना चाहिए प्रशांत पुजारी, एक महान गौ रक्षक, एक महान युवा, ऐसा हुतात्मा व्यक्ति जिसने गौ तस्करों से, गौ हत्यारों से अकेले ही पंगा ले लिया, लेकिन उसको भी खींच खींच कर, घसीट घसीट कर मारा गया, केवल इसलिए क्योंकि वो एक हिंदू था। आपको याद होने चाहिए एबीवीपी के वो छात्र, आपको याद होने चाहिए आरएसएस के वो कार्यकर्ता जिनको आए दिन केरल में मारा गया। वोट डालते समय आपको सबके नाम और सबके चेहरे याद होने चाहिए। दोस्तों, आपको याद होना चाहिए केरल में सरेराह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा काटी गई वो गायें, जो केवल और केवल हमारी भावनाओं को आहत करने के लिए काटी गई थी, केवल और केवल इसलिए क्योंकि हम हिंदू गाय को पवित्र मानते हैं, उसको पालते हैं, उसके दूध को अमृत समझते हैं, केवल इसलिए। आपको याद होना चाहिए साध्वी प्रज्ञा, उनका चेहरा, उनका नाम, और 10 साल लगातार वो समय जब उनको जेल में डाल करके टॉर्चर किया गया। किस वजह से? क्योंकि वो एक भगवे का मान और सम्मान करने वाली महिला थी। वो एक साध्वी थी, वो एक पवित्र आत्मा जिसका हिंदू धर्म के प्रति बहुत सारा कार्य करने के लिए बाकी था, लेकिन उसके 10 साल केवल इसलिए बर्बाद कर दिए गए क्योंकि वो हिंदुओं में सिरमौर थी, क्योंकि वो एक महिला थी और वो हिंदुओं को लगातार जागरूक करने में लगी हुई थी। आपको याद होने चाहिए वो शंकराचार्य जी जिनको हवन से उठाकर दीपावली के दिन ले जा करके जेल में डाल दिया गया एक झूठे आरोप की वजह से, जो बाद में अदालत में भी सिद्ध हुआ और बाद में उनसे माफ़ी तक नहीं मांगी गई और उनको फिर बाद में रिहा भी करना पड़ा। केवल और केवल अपने धर्म पर चलने वाले लोगों को भी जेलों में डाला गया, प्रताड़ित किया गया, फिर जान से मारा गया। भाजपा के वो कार्यकर्ता जिनको फांसी पर लटका दिया गया केवल इसलिए क्योंकि वो भाजपा को सपोर्ट करते थे। ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको हमें याद रखना चाहिए। वो जुनैद को याद रख सकते हैं जो कि एक झूठा केस था। वो एक जिहादी था, वो जेब में चाकू लेकर चलता था और उसने सामने वाले के ऊपर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, उस पर जानलेवा हमला किया। सामने वाले ने अपनी जान बचाते हुए उसी का हथियार छीनकर उसी को मार दिया।
तो अब उस पर मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है मैडम सकीना के माध्यम से और उनके एक मुस्लिम पति जिन्होंने हिंदू नाम रखा हुआ है महेश भट्ट के जरिए। अब आप लोग तय करें कि हमें किस रास्ते पर चलना है। यदि वो लोग इस तरफ की बात कर सकते हैं तो हम अपने लोगों की आंखें क्यों नहीं खोल सकते। बहुत सारे केसेस हैं जो मुझे आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। आप भी अपने विचार हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं और इस विचार को भी आप सभी अपने मित्रों के साथ में अवश्य शेयर करें और प्रोपेगेंडा चला करके ऐसी झूठी खबरों को अपने लोगों को दिखा करके उनकी भावनाओं को उद्वेलित करके उसको वोट बैंक में तब्दील करने वाले लोगों को उनके मुंह पर करारा तमाचा जड़ें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसको अधिकाधिक लोगों तक शेयर करें, उन तक पहुंचाएं। मेरे संग बोलिए भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।